42-43 वर्षों का अवलोकन करें तो कई चीज़ें जो शुरू में होनी चाहिए, लेकिन ये माननीय कुलपति की एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ आज इसका जो है वो पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ और शीघ्र ही ये छात्र छात्राओं को योग के लिए समर्पित किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर आर.के. कटारिया जी से कि वे आज उपस्थित गणमान्य अतिथियों का, मुख्य अतिथि का स्वागत करें और अपने विचार। कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी, माय colleagues, statutory officers, heads of department, Dr. Hirdaypal, Joint Ranker Examination and Public Relations। मैं आप लोगों का यहाँ पर पधारने में, इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वागत करता हूँ और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष में कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और इस जो भवन स्टूडेंट परिसर का निर्माण कार्य का शुरू करने का पूरा क्रेडिट मैं अपने ये काम हम स्टार्ट कर पाए हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में, जो ये सेंटर हमने बनाया है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत सालों से, लगभग 40 साल से तो मैं भी इस कॉलेज में हूँ, तो हमेशा ही एक दिल में इच्छा रहती थी, जब हम लोग किसी दूसरे विश्वविद्यालय में जाते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी है, PAU है, कहीं और विश्वविद्यालय में जाते थे, विद्यार्थियों के बारे में कितना चिंतित कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको आधुनिक सुविधा यहीं कैंपस में दी जाए, इधर उधर ना जाना पड़े। चलिए वो एक बात चली, फिर तो कहते हैं कि पैसे की बरसात भी होनी शुरू होगी हमारे कॉलेज के लिए। मैं DC साहब के पास एक नहीं, अब वो इतना मन में आया कि अगर ये 45 लाख रुपया एक झटके में दे सकते हैं तो क्यों ना कुछ और भी डिमांड इनसे की जाए। तो मुझे आज बताने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में बड़ी खुशी हो रही है कि एक और भी मेरे मन में इच्छा थी कि शाम को जब हम बाहर निकलते थे, कैंपस में घूमते थे, तो हम अपने कैंपस को देखते थे कि यहाँ पर कोई अच्छा सा लॉन हो जहाँ लोग शाम को बैठें, बच्चे बैठें, तो कितना अच्छा लगेगा। चलिए हमने प्रपोजल बनाई कि इस लॉन को डेवलप किया जाए। उसमें फाउंटेन था, वो थोड़ा सा ठीक हालत में नहीं है, तो मैं उसका एस्टीमेट DC साहब के पास लेकर गया कि हमें 5 लाख रुपया इसके लिए चाहिए। तो वही बात, एक ही स्ट्रोक में वो 5 लाख हाथ में कि यस गो है। तो आज मुझे अनाउंस करने में वो भी एक खुशी हो रही है कि उसका भी टेंडर हो गया है। मुझे EO साहब कल ही बता रहे थे, और कुछ ही दिनों में वो अच्छा एक फाउंटेन बनेगा जिसमें लाइटें होंगी, और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज को खुशी होगी और वो ये कहेंगे कि चलिए आज शाम को, मई जून का महीना है, गर्मी में, चलो 2 घंटे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लॉन में बैठ कर आए। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बात चली कि DC साहब ने आपने ऊपर से स्टार्ट किया, एडम ब्लॉक को सजाने की कोशिश की है, कैसे उनकी पेंट वगैरह करवा दिया है, डिस्टेम्पर करवा दिया है। तो मेरे भी मन में इच्छा आई कि क्यों ना हम एग्रीकल्चर कॉलेज के जो पूरा कम्प्लेक्स है, इसकी बाहर से डिस्टेम्पर और पेंटिंग कर ली। वही फिर बात, मैं फिर एस्टीमेट लेकर गया, तो VC साहब ने 11 लाख रुपया उसके लिए इमीडिएटली दे दिया, और उसका भी टेंडर हो गया है, और मुझे लगता है जितने भी वो भी काम स्टार्ट हो जा रहा है।
स्टूडेंट्स के बारे में इतना चिंतित है। मेरे पास जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं PFC वाले, उनके इंचार्ज अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू मेरे पास आए कि कुछ उस स्टूडेंट फार्म में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बच्चों के लिए दिक्कत है, कुछ उनको शेड चाहिए है, कुछ और भी सुविधा चाहिए है, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए। तो हमने उसके लिए इमीडिएटली फिर दोबारा से एस्टीमेट बनवाया स्टेट सेल से। 7 लाख रुपए के लगभग वो एस्टीमेट बना, और वो भी वैसे उसी प्रक्रिया से 5 मिनट में हमारे पास 7 लाख रुपए के लगभग VC साहब ने सैंक्शन कर दिया। और वो भी 7 लाख रुपया मैंने कन्वे कर दिया है कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि आप जल्दी से जल्दी वो बच्चों के लिए वो जो सुविधा आप कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो करिए। जब ये सारी बातें चली थी सर, इतने में एक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आगे से भी हमारे कॉलेज के ऊपर आपकी दया दृष्टि ऐसे ही बनी रहेगी, और आपकी अगुवाई में विश्वविद्यालय, हमारा कॉलेज एक नए मुकाम पर पहुंचेगा, बुलंदियों को छुएगा। और आप रोज़ नई नई बातें अखबारों में पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात एक कल हुई है, बजट पेश हुआ। आज तक यूनिवर्सिटी के इतिहास में कभी रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फंड नहीं दिया। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर। उन्होंने प्लानिंग कमीशन में जाकर ये बड़ी मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहा है कि वो किस ढंग से इन्होंने वहाँ पर अपनी प्रपोजल रखी कि इवन चीफ मिनिस्टर वाज कन्विंस्ड एंड ही एप्रिशिएटेड कि किस ढंग से डॉक्टर साहब ने वहाँ पर वो हमारे रिसर्च फंड के लिए एक प्रपोजल रखी। और उसका नतीजा आपके सामने है कि पहली बार दोनों विश्वविद्यालयों को 5 करोड़ रुपया सिर्फ रिसर्च के लिए दिया गया है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसका क्रेडिट भी मैं हमारे प्रेजेंट वाइस चांसलर साहब को देना चाहूँगा। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। ऐसे समय के ऊपर आज हमने इस कार्य का शुभारंभ किया है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं इसी साहब का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक्स और धन्यवाद मैं स्टेट सेल का भी करना चाहूँगा। मैं जब भी इनसे बात करता था तो ये कहते थे कि यस चलिए फटाफट से हम अभी प्लेट लगवा लेते हैं और कर लेते हैं काम, तो उसको फाउंडेशन स्टोन जो भी है। मैंने कहा नहीं, हम कुछ दिन इंतजार जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्लेट तक ही ना रह जाए। उस दिन से स्टडी सेंटर का शुभारंभ हुआ है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, 1 साल हो गया है मुझे, तो उस समय ये उठा करता था कि एक स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर बनना है, परिसर बनना है, बट ये कहीं पे भी इनिशिएट नहीं होता था कि उसको फंड्स कहाँ से आएंगे, एस्टिमेशन का क्या करना है। तो मैं भी सुना करता था कि एक स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर बनना है, हमने एस्टिमेट्स भी दिए, पता नहीं लोकेट नहीं हुए। देन इन द मीन टाइम जब ऑनरेबल VC साहब आए और मेरे साथ लोगों कटारिया जी भी आए, तो अब मुझ पर प्रेशर आने शुरू हुआ जी कि इसका एस्टिमेट भेजिए। हमने इमीडिएटली इसका एस्टिमेट भेजा और VC साहब ने राइट नाउ सब ठीक कह रहे हैं, कटारिया जी इमीडिएटली उसे सैंक्शन करके हमें दे दिया। इनफैक्ट ये वर्क जो है हो सकता है इतना जल्दी नहीं भी चलता, बट कटारिया जी रोज तीसरे दिन मेरे पास बैठ जाते थे आके कि जी वो उसका एस्टिमेट का क्या बना, टेंडर का क्या बना, ये बना। तो राइट नाउ इनके एफर्ट्स से जिसकी वजह से हम इसको इतनी जल्दी कर पाए हैं। जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर या विद्यार्थी परिसर है, ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है। इसका सेंक्शन कॉस्ट जैसे बताया है कि अराउंड 45 लाख के करीब ये हमारे पास आया है। और इसमें हमने स्कोप जो है, इसमें हमने कुछ शॉप्स के प्रोविजंस लिए हैं, जिसमें एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी फैक्स मशीन्स, फोटोस्टेट्स वगैरह होंगी, एक उस तरह की एक शॉप होगी। अपार्ट दैट एक जूस बार है, देन डेली नीड स्टोर की एक शॉप होगी आपके को यहाँ पे, एक अच्छा कैफेटेरिया होगा, 1 ATM होगा, एक सैलून होगा,
एक बेकरी होगी और एक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की शॉप होगी। ये जो चीज़ें हैं ये हमने अपने लेवल पर डिसाइड की हैं। तो अगर इनके स्टूडेंट्स अगर कुछ चाहते हैं कि अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मेरी आर्किटेक्ट मैम है यहाँ, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप उनके पास जाइएगा और आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि मैडम ये वाली शॉप जो है हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह ये चाहिए या हमें एडिशनल और चाहिए है। तो उसको भी हम देख लेंगे अभी राइट नो, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। अपार्ट दैट ये जो कैंटीन है इसका भी हमने टेंडर कॉल कर दिया है और इस बार कैंटीन में भी हम कुछ आइटम्स रखने जा रहे हैं और वो भी हमें। मैं आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस की जो बात हुई है उनकी भी बधाई देता हूं। जब दयानंद सरस्वती जी का नाम लिया गया तो मैं आपको बताऊं कि हाई स्कूल से आपकी तरह ही जब अपने गांव से मैं निकला तो मैंने डीएवी चंडीगढ़ को अपना एक आदर्श कॉलेज समझकर वहां एडमिशन लिया। उस समय हाई स्कूल से लोग पीयूसी करने जाते थे और 4 वर्ष की ग्रेजुएशन होती थी। डीवी कॉलेज चंडीगढ़ में जाते ही दयानंद एंग्लो वैदिक सिस्टम जो आज आप देख रहे हैं उसका आगाज इस महर्षि ने किया। ये मुझे क्रियान्वित होता हुआ इस डीएवी संस्था में दिखा। वहां रात को जब हम पढ़ने के लिए बैठते तो कई बार ऐसी चाय की तलब होती या कुछ खाने की भी इच्छा होती तो आराम से उठकर जाते और वहां एक सेंट्रल कैंटीन थी तो वहां कैंटीन में जाते और कुछ भी जो हमें चाहिए वो प्राप्त होता था। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे विद्यार्थियों की पढ़ने की होड़ लगी रहती थी कि रात भर वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो साथी, वो मेरा सीनियर पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं। और रात भर वो फैसिलिटी हमारे लिए रहती थी। तो मेरे मन में उस दिन का ही एक असर है, ये संस्कार है। इस विश्वविद्यालय में 1981 में मैं आया, आपकी तरह मैं भी यहीं विद्यार्थी था, यहीं मैंने एमएससी की, यहीं पीएचडी की। यहां के बाद चलिए उस वक्त ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहां से विदेशों में गया तो वहां देखा कि विकसित देशों का एक परफेक्ट सिस्टम है कि स्टूडेंट्स कॉर्नर हर विश्वविद्यालय में होता है। एक यूनि शॉप होती है, यूनिवर्सिटी की अपनी एक शॉप, एक काउंसलिंग सेंटर है। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं उन विश्वविद्यालयों में रही हैं। आज भी मैं जब भी वहां जाता हूं देखता हूं तो और आगे बढ़ चढ़कर वो लोग काम करते हैं, जिसमें कई बार स्टूडेंट्स खुद शामिल उसमें होते हैं। कैंपस के अंदर जाएं, ये सोचना नहीं पड़ता कि अगर मैंने खाना नहीं खाया, I can take breakfast over there in the campus. There is a facility. रात भर आपकी फुल डॉक्यूमेंट सर्विस है। एनी टाइम यू कैन मूव एंड यू कैन गेट योर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फुल्ली। No need to think about the market. No need to go to the market. Nothing is required in the campus. Everything is available at your doorstep. So, ये सब कुछ देखकर मैंने सोचा, जैसे मैं कुछ विश्वविद्यालयों के नाम आपको गिनाऊं जहां मैंने भ्रमण किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर शायर ये शहर है मिड इंग्लैंड में। मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप पर इस विश्वविद्यालय में रहा। इसके परिसर में एक नहीं अनेक कैंटीन हैं, स्टूडेंट्स कॉर्नर है, प्रोफेसर साहिबान के लिए अलग और
असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अलग। मैं वहाँ क्योंकि ऑनररी फेलो भी था, तो मुझे अंग्रेज़ों के साथ एक इजाज़त थी कि आप टॉप फ्लोर जो 7 मंजिला जो वहाँ बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में जाकर आप उन अंग्रेज़ों के साथ बैठकर आप वहाँ पर लंच कर सकते हैं, बीइंग ऑनररी फेलो। एनीवे मैं वहाँ गया एक बार और जाकर देखा कि लंच तो किया लेकिन कोई आवाज़ नहीं, सभी चुपचाप अपना अपना जो है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। तो मैंने उस दिन कान पकड़ लिए कि चाहे मैं ऑनररी फेलो हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, और यहाँ पर जहाँ कोई बातचीत ही नहीं, चुपचाप ऐसे बैठे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने वो, हालांकि मैं ऑनररी फेलो था जिसके लिए कई बार वहाँ पर कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं ऑनररी फेलो बनने के लिए, क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप पर था, तो मुझे ये प्रेरोगेटिव था कि मैं ऑनररी फेलो था, तो मुझे उस कैंटीन में बैठना पड़ता था। फिर मैंने वो जाना वहाँ छोड़ दिया, और जो स्टूडेंट्स की कैंटीन थी मैं वहाँ जाकर खाना खाता था, जहाँ चहल पहल रहती थी, वहाँ एक जिंदा दिली सी लगती थी। मेरे मन में ये भाव है, प्रोफेसर साहिबान ये ना सोचें कि अब हमारे लिए कैंटीन नहीं बनेगी, इनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि प्रोफेसरों के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जाए, जहाँ प्रोफेसर ही जाएं, और ये स्टूडेंट्स के लिए कैंटीन है तो यहाँ स्टूडेंट्स ही जाएं। अब ये व्यवस्था कहाँ होगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिसका आगाज हमने किया है, सूद साहब ने मेरे साथ वादा किया है, ये 2-3 महीने के अंदर परफेक्टली तैयार होकर के हम स्टूडेंट्स को समर्पित करेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी व्यवस्थाओं की कमी है, उसमें जोश की कमी रहना स्वाभाविक है। हम एक तरफ अपने बच्चों से एक्सेलेंस चाहते हैं, लेकिन हमने उन बच्चों को क्या दिया, उनके लिए उनके डोर स्टेप पे हमने कौन सी ऐसी फैसिलिटी पैदा की कि वो एक्सेलेंस ला सकें। अगर रात भर एक बच्चा पढ़ता है, he cannot be dependent on the mess, he or she has to move outside, तो वो कहाँ जाए? उसके लिए ये स्टूडेंट्स कॉर्नर बना, ये परिसर उसके लिए बना, रात भर 24 आवर सर्विस यहाँ पर हो, ये मेरी मंशा है, मैं ऐसा चाहता हूँ। अब विद्यार्थियों से हमें एक आशा की किरण जगनी चाहिए कि वो इस विश्वविद्यालय के लिए ऐसी एक्सीलेंस लेकर आएँ, ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप लेकर आएँ, ऐसा नाम इस विश्वविद्यालय का करें कि पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग देखें कि पालमपुर में भी कोई यूनिवर्सिटी है। मैंने एक बीड़ा उठाया है कि हमारे इन विश्वविद्यालयों के अंदर 1 से 3% एंट्री पॉइंट है। पूरे 75 यूनिवर्सिटीज़ का डाटा लोगों ने लिया है, उस डाटे को मैंने देखा, 1 से 3% एंट्री जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में होती है। आप किसी भी बच्चे से पूछो तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर और इंजीनियर से आगे बाहर निकलने की प्रक्रिया आज हमारे विद्यार्थियों के बीच में नहीं है। मैं या तो डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं। जब वहां चला जाता है तो उसकी राह पलट जाती है, राह बदल देता है और डिट्रैक्ट होकर के पता नहीं कौन कौन से रास्ते अख्तियार करके वो अपनी राह से भटक जाता है। आज देखिए, एक कृषि विश्वविद्यालय, इसका प्रोडक्ट आज दुनिया के कोने कोने में है। हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं पूरे विश्व में हैं। हिमाचल प्रदेश का हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, हमारा दूसरे कई ऐसे रास्ते जहाँ IAS ऑफिसर या HS ऑफिसर हमारे इसी विश्वविद्यालय से निकले, IFS ऑफिसर इसी विश्वविद्यालय से निकले, इसी विश्वविद्यालय से करके गए हैं डिग्रियां। तो मैं समझता हूं कि फैसिलिटी क्रिएट करना
वो जिम्मेवारी हमारी है। मैं क्योंकि विश्वविद्यालय को बहुत नज़दीकी से जानता हूँ, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि मैंने यहाँ 40 वर्ष से इस विश्वविद्यालय में बैठा हूँ। इससे बाहर मैंने सिर्फ 19 वर्ष लगाए। 19 वर्षों का मैं था जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया। आज मैं 59 वर्ष का हूँ। 40 वर्ष मैंने इस परिसर को दिए। इन 40 वर्षों में मैंने क्या सीखा और क्या अपने मन में मैंने धारणा की कि हमारे दो ही स्टेक होल्डर हैं, एक विद्यार्थी और एक किसान। अब इसके लिए मुझे किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों से जूझना है ये मैं देखूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। जो ज्वालामुखी मेरे अंदर है उसको मैं प्रज्वलित करूंगा और मैं कहां कहां से किस तरह से वो आयाम जुटाऊंगा, ये जिम्मेवारी कुलपति होने के नाते मेरी है। आपको, मेरे विद्यार्थियों को, इस विश्वविद्यालय के चारों कॉलेज के स्टूडेंट्स को कोई कमी ना आए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका दर्द मुझे भी है, क्योंकि वो दर्द मैंने भी इसी विश्वविद्यालय में सहन किया है। अब आपको वो दर्द मैं आने नहीं दूंगा। कई बार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घट जाती हैं कि बच्चे एकदम जोश में आकर के कुछ डिमांड पैदा कर देते हैं, साहब ये हमारा काम जो है, हमारा एग्ज़ाम आगे कर दो, हमारा ये पेपर बदल दो, हमारा इस तरह से कर दो। ये छोटी छोटी बातें हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि प्रोटोकॉल को भंग ना करें। अपने एक सिस्टम से, अपने डीन्स और डायरेक्टर्स के माध्यम से, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से आइए। उस सिस्टम को जब आप एग्जॉस्ट करेंगे तो एक संस्कार बनता है। किसके लिए? आने वाले विद्यार्थियों के लिए। जो आज विद्यार्थी यहाँ खड़े हैं वो कल के साइंसदान हैं। जो तुम सिखाओगे वो आगे आने वाली जनरेशन सीखेगी। जो हम सिखाएंगे वो तुम सीखोगे। मैंने जो सीखा है अपने अध्यापकों से वो मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रक्रिया को हम कभी ना भूलें। अपने अधिष्ठाताओं को सम्मान दें, अपने हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को सम्मान दें। उनके माध्यम से आप मूव करें। उनके माध्यम से जब आप चलेंगे और अगर वो प्रक्रिया वहाँ पूरी नहीं होती, आपको ऐसा कुछ झंझट लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, सभी काम होंगे। आप निश्चिंत रहें, विश्वास रखें। मैं आपके सभी काम करूंगा। जो आपका जहाँ तक सोच नहीं है मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, आपको अभी वहाँ पहुँचना है। ये मेरा वादा है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी शक्ति पैदा 3 वर्षों में करूंगा कि एक उदाहरण पैदा करके ही घर लौटूंगा। मैंने बार बार ये बोला है कि 40 वर्षों का तजुर्बा यहीं छोड़कर जाऊंगा, यहीं लौटा कर जाऊंगा। बहुत कुछ इस विश्वविद्यालय से मैंने पाया है, अब लौटाने का वक्त आया है। मैं ये सब इस विश्वविद्यालय को लौटा कर जाऊंगा। ये बच्चे, आपको मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। मेरा बच्चा भी आपकी उम्र का है। मैं उसको और आपके बीच में कोई भेद नहीं देखता। उसी दर्द के साथ जो मैंने इस विश्वविद्यालय में सहा, वो पीड़ाएं मैं दूर करूंगा। ये मेरा प्रण है। आप विश्वास तो रखिए, आप विश्वास तो धरिए। इसी विश्वास के साथ आप अपने अध्यापकों का, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स का, अधिष्ठाताओं का, डीन डायरेक्टर्स का, एसडब्ल्यू का, सबका सम्मान करिए। एक माहौल बनेगा, एक संस्कार पैदा होगा और आने वाली जो फर्स्ट ईयर होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन में है, चाहे मास्टर्स में है, चाहे पीएचडी में है, जो भी बच्चे आते हैं वो देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय की प्रक्रिया क्या है। वो संस्कार आप पैदा करेंगे, वो माहौल आप पैदा करेंगे। जो माहौल आपने पैदा किया होगा उसी माहौल में नए लोग ढलते हैं और धीरे धीरे वो संस्कार एक संस्कृति बनती है और इसी तरह से विश्वविद्यालय गगनचुंबी तक जाते हैं। इस विश्वविद्यालय की रैंकिंग नंबर 1 हो,
ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसे जानें, हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के जन जन इसको जाने कि ये विश्वविद्यालय हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैदा हुआ है, ये किसान, ये साइंसदान, ये बच्चे हमारी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा भाव हमारे किसानों के अंदर पैदा होना चाहिए। हम दयानंद सरस्वती जैसे महर्षि जिन्होंने एंग्लो वैदिक सिस्टम शुरू किया और उन्होंने कहा अंग्रेजी सीखना भी बहुत ज़रूरी है, हम हिंदी और इंग्लिश के मिश्रण के साथ चलें, क्योंकि जिन बच्चों को विदेशों में जाना है उनको इंग्लिश सिस्टम पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हिंदी तक ही हम सीमित ना रहें, वो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका सम्मान करें, उसे सर्वप्रिय है, सबके लिए प्रिय है, उसको सर्वोपरि रखें, लेकिन साथ में इंग्लिश के लिए भी आप महारत हासिल करें ताकि आप पूरे विश्व को समझ सकें। उसी दयानंद के सरस्वती के उस एंग्लो वैदिक सिस्टम से निकलकर मुझ में वो शक्ति पैदा हुई कि मैं विदेशों में जाकर उन अंग्रेज़ों के साथ, अमेरिकनों के साथ, ऑस्ट्रेलियन के साथ, डच के साथ, चाइनीज़ के साथ, जापानियों के साथ, क्या क्या बताऊं किस किस के साथ, सबके साथ मैंने जो है वार्तालाप किया, इंटरेक्शन किया और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किए। जहाँ जहाँ जिस लेबॉर्ट्री में मैं गया उस लेबॉर्ट्री से लोग मेरे यहाँ लेबॉर्ट्री में पहुँचे। भारतवर्ष को आज हम एक विकासशील देश कहते हैं, ये विकसित कब होगा, बदलाव कब आता है, प्रयत्नों से हो, जब हमारा विद्यार्थी जागता है। वो विद्यार्थी को जागने की दिशा क्या है, उसके जागने की दिशा एक्सेलेंस क्रिएट करना है। एक विद्यार्थी सामने आए, मुझे वो लेकर आए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये इनाम लेकर आया हूं, मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आपके लिए कितने फेलोशिप हम पैदा करेंगे ये आने वाले समय में आप देखेंगे। आपने एक डिमांड रखी कि हमारा वजीफा बढ़ाइए, जो 3 साल से नहीं बढ़ा। 26 जनवरी को उसका आगाज मैंने किया। उसके साथ साथ और क्या व्यवस्थाएं मैं कर सकता हूं वो मैंने किया। आप देख रहे हैं पहाड़ों के अंदर ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो मेरिट में आ सकते हैं मगर वो इरोड हो चुके हैं। इसलिए ना उनके पास धन है, ना शक्ति है, ना वो आ सकते हैं, ना यहाँ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं था कि कृषि विश्वविद्यालय भी कोई रास्ता है। उसके लिए हमने एक प्रक्रिया की कि हमारे विद्यार्थी जाकर के अपने स्कूलों में, अपने गांव में जाकर के ऐसी व्यवस्था पैदा करें, स्कूलों में जाकर इस विश्वविद्यालय के बारे में बताएं। और हमारे यहाँ डीन्स, डायरेक्टर्स या कभी कभी मुझे भी वहाँ से जोड़े वर्चुअल मीटिंग के साथ, ताकि हम अपना संदेश जन जन तक तीसा, किन्नौर, लियो, लरी और ये लाहौल स्पीति के दारचा एरिया और दूसरे छोरों तक, जहाँ से दूसरी कंट्री शुरू होती है, वहाँ तक हमारा संदेश जाना चाहिए। हमारे कोई विद्यार्थी ऐसा न रहे, ऐसा नहीं कि दारचा में रहने वाले वो विद्यार्थी किसी से कम हैं, क्योंकि पेट से सीख कर कोई नहीं आता। सभी यहीं इसी धरती की माँ से जो है सीखते हैं, अपने संस्कारों से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तब जाकर के जो है वो नोबल लॉरेट बनते हैं। पेट से ही सीख कर कोई नहीं आता, जन्म से कोई जो है नोबल लॉरेट नहीं होता, यहीं पैदा होते हैं, यहीं सीखते हैं। और ऐसा नहीं, मैंने देखा है कि ट्राइबल एरिया के अंदर भी ऐसी बच्चों के अंदर शक्ति है, ऐसी समझ है, ऐसी दूरदर्शिता है, काश उन्हें वक्त मिल जाए वो कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, लाहौल में ठोलंग एक गांव है जहां से हर घर से एक IAS ऑफिसर है। हमारे अमरनाथ विद्यार्थी, उनका नाम था AN विद्यार्थी, वो हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी रहे। अब आप देख सकते हैं कि उनकी सुख सुविधाएं क्या हैं और हमारी सुख सुविधाएं क्या हैं। मैं ये नहीं कहता कि फिर सुख सुविधाओं का फायदा नहीं, सुख सुविधाएं पैदा करने से आपको जो है शक्ति और बढ़ेगी, आपके रास्ते और खुलेंगे,
आपको वक्त मिलेगा। लाइब्रेरी का अभी मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि लाइब्रेरी को आप 12 बजे रात तक खोलिए। मैं लाइब्रेरी को सुबह तक खोलने के लिए तैयार हूं। आप बैठने वाले बनिए, आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाले बनिए। मैं सारी रात उस लाइब्रेरी को खोल सकता हूं, मगर उसकी प्रक्रिया जिम्मेवारी आपकी है कि कभी कभी जब मैं लाइब्रेरी में रात को आऊं, मैं 12 बजे भी आ सकता हूं, 2 बजे भी आ सकता हूं, आकर के देखूं तो विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हों। उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए, ये जिम्मेवारी हमारे विद्यार्थियों की होगी। हम इसका इंतजाम करेंगे, हमारे अंदर वो शक्ति है। हिमाचल सरकार ने मुझे वो ताकत बख्शी है कि जाओ इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाओ। तुमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखा है, तुम इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिखाओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारी पुकार को सुना, जैसे डीन साहब ने अभी कहा, और इस विश्वविद्यालय के लिए रिसर्च फंड पैदा किया। आज एक थोड़े से फंड से स्टार्ट हुआ, प्रक्रिया तो शुरू हुई, कल को बहुत भी होगा। हमने उसके लिए प्रारूप तैयार किया। हमें वहां पर प्लानिंग में, बोर्ड की मीटिंग में बोलने का मौका मिला। उसके अंदर हमने इस विश्वविद्यालय ये क्या कर सकता है, किस दिशा में चल सकता है, हमारे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, हमारे किसान क्या कर सकते हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश किस दिशा में जा सकता है, कितनी हाइट हम जो है अटेन कर सकते हैं, ये सब बातें मैंने वहां पर कही। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मानकर, आपने देखा कि बजट के अंदर हमें अनुसंधान फंड जो है वो रिसर्च फंड क्रिएट हुआ है। ये हम उनके पूरा विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के और हिमाचल सरकार की चिरकाल तक आभारी रहेंगे, जिन्होंने ये एक आगाज किया। आने वाले समय में आगे आगे देखिए, उनकी इच्छा है कि ये विश्वविद्यालय आगे उठे, आगे चले, कोई ऐसे नए आयाम जोड़े हमारे विद्यार्थी भी, हमारे साइंसदान, कि जिससे ऐसा लगे ये दूसरों से हटकर है। हम दूसरों से हटकर कैसे हो सकते हैं? आज नवानवेशों का वक्त है, वो वक्त नहीं कि रूटीन में हम कन्वेंशनल उसी रूढ़िवादी तरीके से चलते रहेंगे। नहीं, हर विद्यार्थी के पास कोई ना कोई एक फेलोशिप हो, एक छात्रवृत्ति हो। विश्वविद्यालय पर कब तक हम आधारित रह सकते हैं? हम अपने आप को शक्ति पैदा करें। कितने ही ऐसे फंडिंग एजेंसीज हैं, not only in India but outside also, where you can tap these agencies and you can find solution for that. I may just cite one example that one of my students who was doing PhD with me, I got International Beecher Borlaug Fellowship for that guy from Texas. जहां वर्ल्ड फूड प्राइज विनर ही जो है एक ज्यूरी के रूप में बैठते हैं। 13 बच्चे जो है पूरे विश्व के सिलेक्ट किए गए, जिसमें से एक स्टूडेंट हमारा भी था। नवदीप सिंह जम्बाल PAU लुधियाना से MSc करके उसने मन में सोचा कि मैं वीट पे ही काम करूंगा, और वो मेरे पास यहाँ पर आया। ये फेलोशिप तब मिलता है कि आपका एक संबंध एक विकसित देश के साथ होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में मैंने काम किया था, उस प्रोफेसर के साथ मिलकर के हमने एक परियोजना तैयार की, उसको वहां से गाइड रखा, यहाँ से मैं था, और उस विद्यार्थी का हमने नाम उसमें लिख करके जो है वो टेक्सास भेज दिया। 64 लाख रुपए का फेलोशिप। मुझे तड़के 4 बजे जो है वहाँ के चीफ का फोन आया कि आपने जितना पैसा मांगा है हमने पाई भी उसमें से काटा नहीं है, क्योंकि आप एक नया आयाम स्थापित करने जा रहे हैं इस बच्चे के माध्यम से। हमारे साइंसदान आने वाले वक्त में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रिसर्च प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। आज हमारे बच्चे, उनका ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता वो नहीं कि वो अपने सिर्फ टीचर्स पर ही आधारित हैं, वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चे खुद जब मास्टर्स में आते हैं तो अपने दिमाग में एक प्लान लेकर आएं कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है,
मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, पीएचडी में मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, ताकि मुझे फेलोशिप मिले, ताकि मेरा काम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश हो, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हो। ये कंपटीशन का ज़माना है, ये प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, ये ग्लोबल कंपटीशन का ज़माना है। अब वो वक्त नहीं रहा कि आपको हज़ारों पोस्टें यहाँ पर हों और विद्यार्थी कम हों। अब तो जो है एक अनार 100 बीमार वाली बात है। उस कंपटीशन को जाने के लिए आपको अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी होगी। मुझे ये करके दिखाते रहेंगे, अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करते रहेंगे, फेलोशिप लेकर आएंगे, मेरिट बाहर दिखाएंगे, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे आयाम यहाँ पैदा करूँगा। ये तो छोटा सा विद्यार्थी परिसर है, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्तर को छुएगा। आप देखते जाइए, अभी 6 महीने हुए हैं, जैसे डीन साहब ने कहा, अभी 6 माह ही हुए हैं, 2.5 वर्ष और हैं। इन 3 वर्षों में ही वो काम करके जाऊंगा जो 40 वर्ष की अपनी मेरे अंदर प्रज्वलित है, वो मैं ताकत यहाँ लगा कर जाऊंगा। ये मेरा वादा है। मैं समझता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ आज शाम को भी एक फंक्शन है, मुझे उसमें भी जाना है और कुछ दफ्तर के भी काम हैं, और ये मार्च महीना लगा हुआ है। फाइनेंस के हमें कई ऐसे काम हैं जो 31 मार्च तक निपटाने हैं, तो मुझे आप आज्ञा देंगे। मैं सबको बधाई देता हूं। आप इस परिसर का 2-3 महीने में इस्तेमाल करेंगे। आने वाले वक्त में और कई ऐसे नए आयाम जुड़ेंगे, आप देखते जाइए। आपकी गेट नंबर 1 का ऑडिटोरियम का हम प्रारूप ही बदल देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सबको बहुत बहुत बधाई। And very colorful thanking notes are and will always be due to Dr. R.K. Kataria, the worthiest Dean College of Agriculture, who has honestly never ever ceased to be there for any and every problem that we students have ever faced. Thank you so much, sir. My special thanks also toward the estate officer and our excellent sir, who finally took the matter out of the dim and dark pipeline in which it was stuck, and which is very, very difficult for us students to understand. Thank you, sir. We also extend our heartfelt welcome and gratitude to the highly respected members of the statute. I also wish to thank all the faculty members and students who have graced this occasion we have had today. And sir, regarding the surprise that we have got today from the side of our dean, that is, you are going to beautify the College of Agriculture. I mean, try to be a little opportunistic today to give you a proposal that there are a few students under the very able guidance of Dr. Deshraj who have opted for elective course in landscaping. So I would request you, if our services are required in that, we'll be very, very happy to provide that in this endeavor of yours. So I hope you will give your mind to it and accept the proposal that I am tabling today. And my sincere words to our honorable estate officer, sir. Sir, I would rather express my grievance to you that I have in my heart, that I am a 3rd year student, and in next 6 months Dr. Upadhyay will send me to some KVK and I won't be here, and thereafter I will come again in the next 6 months. So I request you that whenever Dean sir and Professor Chaudhary have tea here, when it is built, kindly keep in mind, please, that we should also enjoy that party. And sir, you rightly said that today there is nobody in the university who plans to be doctor or engineer. But I must tell you कि यहाँ आने से पहले हम भी वैसे ही थे. But today, under your able administration, I must say that I myself and my friends were talking there that now we have in our mind कि doctor engineer नहीं है, vice chancellor बनेंगे. So I hope you will bless us. Sir, you have really been doing great tirelessly for us, and I would like to tell you that we all realize it very well. With all our heart, we pray for your hearty health, high spirits always, and all the very, very best for every of your action ahead. I pray कि हमारे कॉलेज पे ऐसे ही पैसों की बरसात होती रहे. Thank you, and to all the wonderful women we have there, very, very happy Women's Day to all of you. Thank you.